बहुजन भाइयों, अपने देश भारत में समय समय पर दलितों के हकों और अधिकारों के लिए तमाम मसीहा पैदा हुए हैं। उन्हीं मसीहा महापुरुषों में से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संत शिरोमणि रविदास जी, उनके बारे में आज हम जो कुछ हम बहुजनों को दिया है उसके बारे में आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। बहुजन भाइयों, बाबा साहब कहते थे, अगर अंधविश्वास के खिलाफ अपने परिवार वालों से भी लड़ना पड़े तो लड़ लेना, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधर जाएगा। जबकि संत रविदास जी लिखते हैं, जिसकी वजह से धर्म पाखंडियों ने, ब्राह्मणों ने उनकी हत्या करा दी थी। एक उन्होंने गीत लिखा था अपने बहुजन भाइयों के लिए। वो गीत इस प्रकार है, जीवन 4 दिवस का मेला रे, जीवन 4 दिवस का मेला रे, ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्राह्मण अकेला रे, जीवन 4 दिवस का मेला रे। लड्डू भोग लगावत जनता, लड्डू भोग लगावत जनता, मूरत के डिग केला रे, पत्थर मूरत, पत्थर मूरत कुछ नहीं खाती, खाते बामन चेला रे, जीवन 4 दिवस का मेला रे। जनता लूटत, जनता लूटत बामन सारे, प्रभु जी देत न धेला रे, स्वर्ग नरक बैकुंठ पधारें, गुरु शिष्य और चेला रे, जीवन 4 दिवस का मेला रे। रविदास जी कहते हैं, न पत्थर पर विश्वास है, न भगवान पर विश्वास है, इंसान हूं, मुझे इंसानियत पर विश्वास है। संत शिरोमणि जी पाखंडवादी ब्राह्मणों के चारों वेदों का खंडन करते हुए लिखते हैं, 4 वेद करें दंडिता, जन रविदास करें दंडिता। अर्थात ब्राह्मणों के चारों वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, वर्णवेद, ब्राह्मण रात दिन यही प्रचार करते रहते हैं कि सारी दुनिया का ज्ञान इन वेदों में है। जबकि रविदास जी इन वेदों का खंडन करते हुए कहते हैं कि इनको पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। यह सब ब्राह्मणों द्वारा मूल निवासियों को गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। ब्राह्मणवादी भारतीय त्योहारों का इतिहास और कुछ नहीं है, बस आर्य ब्राह्मणों की जीत का जश्न है। ब्राह्मणों के हर त्योहार के पीछे मूल निवासियों की के महापुरुषों की हत्या और बर्बादी का राज छुपा है। ज्ञान की खोज में जिस तरह पशुओं को डराने के लिए खेतों में पुतले खड़े करते हो, इसी तरह बहुजनों को गुलाम बनाने के लिए पाखंडवादी ब्राह्मणों ने देवी देवताओं के पुतले खड़े किए हैं। जबकि बाबा साहब कहते हैं कि विद्वान की कोई जात नहीं होते, उनका जन्म किसी भी जात में होता है। संसार में मनुष्य अपने विवेक, बुद्धि और कर्मों से पहचाने जाते हैं, ना किसी जात से। ब्राह्मण हमेशा कहते रहते हैं कि मुसलमानों ने बहुजनों को मुस्लिम बनाया, ईसाइयों ने बहुजनों को ईसाई बनाया, सिखों ने बहुजनों को सिख बनाया। पर मैं इन ब्राह्मणों से पूछना चाहता हूं, क्या ब्राह्मणों ने कभी बहुजनों को ब्राह्मण बनाया? ब्राह्मण सबको हिंदू बनाने के लिए क्यों लड़ रहा है? सबको ब्राह्मण क्यों नहीं बना देता?
एक ही बार में सारा लफड़ा खत्म हो जाएगा। बाबा साहब कहते थे कि ब्राह्मण दिन रात जात के चक्कर में इसलिए पड़ा रहता है कि अगर जात खत्म तो ब्राह्मण खत्म, और ब्राह्मण खत्म तो देवी देवता और भगवान खत्म, भगवान खत्म तो ब्राह्मणों की कमाई खत्म। ब्राह्मण इसीलिए ही हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करता रहता है। इरादे मेरे साफ होते हैं, इसलिए लोग मेरे खिलाफ होते हैं। बहुजनों, सबको साथ लेकर चलिए, मगर कभी अकेला भी चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि समस्या शमशान, शिखर और सिंहासन पर हमेशा अकेला ही इंसान होता है। अपने दिल की सुनिए, उसे पता होता है कि आप सच में, जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसलों की मिठास है, जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी हंसता हुआ गुलाब है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्र साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। किसी इंसान को दर्द देना इतना आसान है जितना समुद्र में पत्थर फेंकना, और दर्द मिटाना इतना मुश्किल है जितना समुद्र में फेंके गए पत्थर को ढूंढना। इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन कष्ट देने वाले को कभी नहीं भूलता। जिंदगी में नाराज किसी से मत होना, बस मतलबी लोगों को नजरअंदाज करके जीना। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है कि वह बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। दिशा दिखाने वाला सही मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का काम करता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। जिंदगी को खुली किताब ना बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं बल्कि पढ़ने फाड़ने में मजा आता है। किसी पर ज्यादा निर्भर मत रहना, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। अक्सर समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उन्हें सोच सोच कर बड़ी बना देते हैं। जिंदगी में कुछ करना है तो शेर की तरह जीना सीखो, छुप छुप कर तो गीदड़ भी जिंदगी जी लेते हैं। ये आदमी कितना मूर्ख है, खुद ही मिट्टी की मूर्ति बनाता है, खुद ही उसकी पूजा करता है, खुद ही उस मूर्ति से डरता है। मूर्खता की हद हो गई। अजब किस्म की बीमारी है। इस बीमारी का नाम है ब्राह्मणवाद। बाजार से खरीदी हुई मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर धन मांगते हो। अगर मूर्ति धन देती तो दुकानदार उसे बेचता ही क्यों? मूर्ति दूध पिए तो क्या उसे चमत्कार कहेंगे?